क्या होगा अगर आप जिस होटल में ठहरे हों वो हर रात थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जाए और उसका कोई भी दरवाज़ा बाहर न खुले। एक आदमी को डर से पता चलता है कि जिस होटल में वो ठहरा है वो हर रात थोड़ा सिकुड़ जाता है। अपने शक को परखने के लिए वो दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांध देता है। एक रात बीतती है और जो रस्सी पहले टाइट बंधी थी वो अब ढीली होकर लटक जाती है, जबकि रस्सी की लंबाई बिल्कुल नहीं बदली। इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है। दोनों दीवारों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। वो फौरन ये डरावनी खबर सारे रसोइयों को बताता है और उससे भी डरावनी बात यह है कि इस होटल का कोई निकास दरवाज़ा ही नहीं है। यहाँ के रसोइये और मेहमान 10-10 साल से यहीं रह रहे हैं, कभी एक कदम भी बाहर नहीं गए। अगर होटल यूं ही सिकुड़ता रहा तो देर सवेर सब यहीं कुचलकर मर जाएंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि इस जानलेवा मसले को लेकर उसके अलावा किसी को कोई फिक्र ही नहीं। रसोइये मिलकर उसे रसोई से बाहर धक्के मार कर निकाल देते हैं। लाओ के एक घुमंतु जादूगर है। कल इस छोटे से कस्बे के एक कैफे में उसका जादू का शो होना है। रात रुकने के लिए उसने पास ही के एक होटल में कमरा लिया। रिसेप्शन पर एक एकांक वाली बूढ़ी औरत बैठी थी। लाओके ने एक सिंगल रूम लिया और कल के शो के लिए ताकत जमा करने वो जल्दी सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर होटल से निकलने चला तो उसे कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। कल जिस सीढ़ी से वो ऊपर आया था वहां अब एक दीवार खड़ी थी और वो दीवार इतनी पुरानी और जर्जर दिख रही थी कि लगता ही नहीं था कल रात ही बनी हो। जब वो हैरान परेशान खड़ा था तभी पुराने पाइपों में हलचल शुरू हुई। धातु टकराने जैसी आवाजें आने लगी, फिर दीवारें भी कांपने लगी। लाओके ने कान दीवार से सटाकर सुना। अंदर से दिल की धड़कन जैसी जोरदार धक-धक सुनाई दी। गलियारे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। दीवार के नीचे से एक एक कर कई छोटे दरवाजे खुलने लगे और अचानक उनमें से एक पूरा बैंड बाहर निकल आया, साज बजाते हुए सीधा लाओके की तरफ बढ़ते हुए। उसे समझ नहीं आया कि ये उसका भ्रम है या हकीकत। कम से कम झंझट से बचना ही बेहतर है, सोचकर वो अपना सामान उठाकर भागने लगा। मगर वो बैंड वाले उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वो ऊपर की मंजिल तक भाग गया, फिर भी भीड़ पीछे पीछे आती रही। तभी उसे एक बूढ़ी औरत एक कमरे का दरवाज़ा खोलती दिखी। बिना कुछ सोचे वो झट से उसमें छिप गया और आखिरकार बैंड की गिरफ्त से बच निकला। इस भारी भरकम पीछा किए जाने के बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सामने 2 सफ़ेद बालों वाली अमीर औरतें बैठी थीं। थोड़ा होश में आने पर उसने उनसे पूछा कि आखिर ये जगह है क्या और वो यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। मगर दोनों औरतों ने हैरानी से कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। मजबूरन वो उन दोनों को बाहर लेकर आया और उन्हें अब तक जो कुछ हुआ सब बता दिया। ये सब सुनकर उसे यकीन हो गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और अकेले इस अजीब जगह से बचकर निकलने के लिए अब उसे सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा। मगर अभी सबसे ज़रूरी काम था इस होटल के बारे में पूरी जानकारी जुटाना, ताकि होटल के पूरी तरह सिकुड़ जाने से पहले वो अपनी जान बचा सके। फिर वो एक एक कमरा खोलकर छानबीन करने लगा और सारी जानकारी इकट्ठा करता गया। देखते ही देखते उसने अब तक घूमे हुए पूरे इलाके का नक्शा तैयार कर लिया। उसे लगा कि अगर यूं ही जांच जारी रखी तो साल भर के अंदर वो इस अजीबोगरीब होटल से जरूर बाहर निकल जाएगा। मगर हर दिन सिकुड़ती दीवारों को देखकर उसके मन में डर भी बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि उसके पास वक्त कम होता जा रहा है और उसे जांच की रफ्तार तेज करनी होगी। एक दिन सुबह उठते ही उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में झांक कर देखा तो 2 लोग उसके बनाए निशान मिटा रहे थे। पकड़े जाने पर वे दोनों भाग खड़े हुए। लाओके भी बिना देर किए उनके पीछे दौड़ पड़ा। मगर जब तक वो वापस आया उसका कमरा शरारती लोगों से भर चुका था। गुस्से में उसने झाड़ू उठाकर सबको बाहर खदेड़ा। साफ था जरा सी भी कमजोरी दिखते ही यहाँ के मूल निवासी घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इससे उसका इरादा और पक्का हो गया
कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। जब वो अपने फाड़े गए भागने के नक्शे ठीक करने बैठा, तभी खिड़की से चीजें फेंकी जाने लगीं। हैरानी से बाहर झांककर देखा तो पता चला कि ये वही लोग थे जिन्हें उसने अभी भगाया था। सीधे टकराव पर उतर आए इन लोगों को देख लाओ के आखिरकार जाग गया और उसने कुर्सी से दरवाजा बंद किया, चादर उतारी और खिड़की से हमला रोकने के लिए बिस्तर के तख्ते उखाड़कर सब कुछ बंद कर दिया। थोड़ी राहत तो मिली, पर बाहर से हमला रुका नहीं। तभी उसने देखा कि सिर पर लगी लाइट घूमने लगी है। पहले उसे लगा शायद वहम है, मगर लाइट गिर ही गई। तभी वही दोनों औरतें आ पहुंची जिन्होंने पहले उसकी जान बचाई थी। उन्हें देखकर उसमें फिर से उम्मीद जगी और उनके हौसला देने पर वो फिर से टूटे हुए टुकड़े जोड़ने में जुट गया। बाहर सन्नाटा होने पर उसने चुपके से दरवाजा खोला, अपने बनाए रास्ते को आजमाने की सोची, मगर मुड़ते ही सामने हथियारों से लैस लोगों की एक बड़ी भीड़ खड़ी मिली। वो सावधानी से पीछे हटने लगा और जैसे ही भीड़ दौड़ पड़ी, वो भी जान बचाकर पीछे की ओर भागा। बड़ी मुश्किल से वो वापस अपने कमरे में पहुंचा और इस मुसीबत से बाल बाल बचा, मगर अब दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था और होटल का असली निकास ढूंढना तो और भी मुश्किल। आखिरकार जब उसने अलमारी खोली तो उसके सामने एक अजीब सुरंग जैसा मून दिखा, और सबसे अजीब बात, वो किसी जिंदा चीज की तरह हिलडुल रहा था। फिर भी इतनी जांच के बाद वो कई अजीब चीजें देख चुका था, इसलिए इस सुराग को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उत्सुकता में वो पास जाकर ध्यान से देखने लगा। मांस जैसी उस दीवार को देख उसका दिल घबरा गया। हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने दोनों औरतों को साथ बुलाया, पर उसे लगा कि यहाँ रहना बिल्कुल भी जीना नहीं कहलाता, जैसे किसी की कैद में हो। और ऊपर से होटल भी अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं लग रहा था। तभी उस सुरंग से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जादू उसे खींच रहा हो। आखिर उस पार क्या है, ये जानने के लिए लाओ के हिम्मत करके अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दूर से एक तेज चमकती रोशनी दिखाई दी, मानो निकास बस पास ही हो। उम्मीद से भरकर वो तेजी से आगे बढ़ा, मगर तभी उसे पता चला कि निकास पर एक झिल्ली जैसी परत है और उसके पीछे कोई परछाई हिल रही थी। उसी वक्त दूसरी तरफ भीड़ भी बेकाबू हो चुकी थी। बिना रुके वो लोग हथियार लेकर पर्दा तोड़कर अंदर घुस आए और सीधे उस सुरंग में जा पहुंचे। तब तक लाओके को पता चल चुका था कि ये चीज आखिर है क्या। देखने में वो एक स्क्विड जैसा प्राणी था जो यहीं पल बढ़ रहा था। लगता है इस होटल में जो कुछ भी अजीब हुआ, उस सब के पीछे यही वजह थी। बाहर निकलने की चाह रखने वाले लाओके से बात करने की कोशिश करने वाला ही था वो स्क्विड, मगर तभी पीछे से वो हिंसक भीड़ भी सुरंग में घुस आई। इतने सारे लोगों के घुस आने से जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम इतना बोझ सह नहीं पाया और वो स्क्विड जैसे किसी कोख में तड़पने लगा। लाओके ने जोर लगाकर उसे बचाने की कोशिश की, मगर तब तक नसें टूटने लगी और आखिरकार वो खुद भी उसी में खींचकर अंदर चला गया। जब उसकी आंख फिर खुली तो लाओके खुद को एक विशाल समुद्र में तैरता हुआ पाता है और वही स्क्विड भी आजादी से उसके इर्द गिर्द तैर रहा होता है। उसकी नजरें मानो कह रही थीं, जिस निकास को लाओके इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो असल में सिर्फ उस भीड़ की कैद से आजाद होना था, और जिस आजादी की उसे तलाश थी वो अब उसे किसी न किसी रूप में मिल चुकी थी।